हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक दर्जी रहता था। वह छोटे बड़े सभी कपड़े सिलता था और उसी कमाई से अपना और अपने पत्नी का पेट भरता था। उसके सिले हुए कपड़े कई वर्षों तक चलते। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था। एक बार राजा ने उस दर्जी से प्रसन्न होकर उसे महल में बुलाया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी का विवाह होने वाला था, इसलिए राजा ने दर्जी को राजकुमारी के लिए सबसे अच्छे कपड़े बनाने का आदेश दिया। राजकुमारी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। राजकुमारी किसी और से प्रेम करती थी और उसका कपड़े सिलवाने का कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह दर्जी राजकुमारी के कपड़े सिलने के लिए महल में आया तो राजकुमारी ने शादी से बचने के लिए एक योजना बनाई। उसने दर्जी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और सभी नौकरानियों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दे दिया। सभी नौकरानियां कमरे से बाहर आ जाती हैं। फिर जैसे ही दर्जी ने राजकुमारी का नाप लेना शुरू किया कि कुछ ही क्षणों में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। वह इतनी जोर से चीखने लगी कि उसकी आवाज़ पूरे महल में सुनी जा सकती थी। उसके रोने से दर्जी दंग रह गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सब लोग राजकुमारी के कमरे में चले आए। सिपाही, नौकरानियां और स्वयं राजा भी वहां आ गया। तब राजकुमारी ने दर्जी पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। दर्जी वहां खड़े खड़े कांपने लगा और उसने रोते हुए राजा से कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन राजा ने दर्जी की बात नहीं मानी और दर्जी को कैद कर मौत की सज़ा सुना दी। राजा ने घोषणा की कि जब तक राजकुमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। इस बात की खबर दर्जी की पत्नी को मिली तो वह तुरंत महल आ गई और अपने पति के अच्छे चरित्र के बहुत सारे सबूत दिए और अपने पति को बेगुनाह बताया। लेकिन राजा ने अपनी बेटी के अपमान के खिलाफ कुछ भी नहीं देखा और न सुना। पर दर्जी की पत्नी पर दया करते हुए राजा ने दर्जी के जाने के बाद उसे आजीवन भरण पोषण देने का वादा किया। दर्जी की पत्नी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राजा से एक वादा मांगा तो राजा ने वादा किया कि वह दर्जी के जीवन के सिवा उसे सब कुछ देगा जो वह चाहती है। तब दर्जी की पत्नी ने कहा कि वह जो कुछ भी चाहती है वह अकेले में राजा से मांगेगी। उसे दरबार के लोगों पर भरोसा नहीं है। तब राजा ने उसकी बात मान ली और अपने कक्ष में बात करने के लिए बुलाया। इतने में कुछ समय बाद राजा के कक्ष में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। राजा बहुत क्रोधित हुआ। तब दर्जी की पत्नी ने लोगों को बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। वहां उपस्थित सब लोग राजा को नीच दृष्टि से देखने लगे। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत दर्जी को छोड़ने का आदेश दिया और दर्जी के साथ साथ उसकी पत्नी के साथ अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगी। फिर दोनों सम्मान के साथ घर लौटे और फिर से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।